राम राम। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 3 कर्म योग का श्लोक 19 संस्कृत उच्चारण और हिंदी अर्थ सहित सीखेंगे। पहला चरण त के साथ आधा स तस मा द में मिक्स करेंगे। तस मा द स के बाद में जो लिखा है उसका मतलब हुआ आधा क और त पूरा। स के साथ आधा का सक त में मिक्स किया। त में अ की मात्रा है तो विसर्ग को ह पढ़ेंगे। सक्त स त त तीनों अक्षर पूरे तीनों में मिक्स करना है। सतत शब्द पूरा आने के बाद त पे अनुस्वार तो आधा म सततम। पहला चरण फिर से तस्मादसक्तः सततम। दूसरा चरण का य के ऊपर आधा र का के साथ पढ़ेंगे। कार य में मिक्स करेंगे। कार्य शब्द पूरा होने के बाद य पे अनुस्वार आधा म कार्यम। क म के ऊपर आधा र क के साथ करेंगे कर और म में मिक्स करेंगे कर्म। स में मिक्स किया समा। च र दोनों अक्षर पूरे दोनों में मिक्स करेंगे समाचर। सेकंड चरण फिर से कार्यम कर्म समाचर। पहला और दूसरा चरण साथ में तस्मादसक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर। तीसरा चरण अस स के बाद में जो लिखा उसका मतलब क्या हुआ आधा क और त पूरा। पूरे त पे यहाँ पर ओ की मात्रा हो जाएगी तो असक्तो। फिर उसके बाद में या का अर्थ हुआ ह आधा और ह में य है पूरा। उसके बाद में य पे आ की मात्रा लगेगी तो क्या बन जाएगा या। हया नहीं करना है, ह आधा है, ध्यान देना। या च पूरा च में मिक्स किया। र के साथ आधा रन आधा न रन या चरण। क म के ऊपर आधा र क के साथ पढ़ेंगे कर और म में मिक्स करेंगे कर म। तीसरा चरण फिर ध्यान से असक्तो या चरण कर्म। चौथा चरण पर दोनों अक्षर पूरे दोनों में मिक्स होगा पर माँ के साथ आधा प माप नोती। नोती की मात्रा यहाँ पर क्या है छोटी है तो माप नोती। अब पू की मात्रा बड़ी है लंबा खींचना है। रू की मात्रा छोटी है पुरु। श में मिक्स करेंगे पुरुष। श में की मात्रा तो विसर्ग को पढ़ेंगे ह पुरुष। पू की मात्रा बड़ी है रू की छोटी है, ठीक है, ये ध्यान देना। चौथा चरण फिर से परमाप्नोति पुरुषः। तीसरा और चौथा चरण साथ में असक्तो या चरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ तस्मादसक्तः सततम कार्यं कर्म समाचर असक्तो याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। एक बार फिर से तस्मादसक्तः सततम कार्यं कर्म समाचर असक्तो याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। अब श्लोक का अर्थ देखते हैं। हमने इसी अध्याय के पिछले श्लोक 17 और 18 में सुना था कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्य का ठीक ठीक पालन करके संसार से संबंध विच्छेद कर लेता है उस महापुरुष की क्या स्थिति रहती है। वह अपने आप में मतलब अपने स्वरूप में ही रमण करने वाला है, मतलब उसी से प्रीति करने वाला है, उसी में तृप्त रहने वाला है और अपने आप से ही संतुष्ट रहने वाला है। उसे संसार से न तो प्रीति या रति है, न ही वो संसार की किसी चीज़ से तृप्त हो सकता है और न ही वो संसार की किसी चीज़ से संतुष्ट हो सकता है। उस महापुरुष का इस संसार में न तो कुछ करने का और न ही कर्म न करने का, इसके पीछे कोई कारण नहीं रहता। अगर वो कोई कर्म कर रहा है उसके पीछे भी ये नहीं है कि उसे कोई आदर सत्कार मिले, और अगर वह कर्म नहीं कर रहा है तो उसके पीछे भी ये प्रयोजन नहीं रहता कि लोग उसे एक साधक समझें।
वो उसका हर प्राणियों में समान भाव रहता है, किसी से भी उसका स्वार्थ का भाव नहीं रहता है, वह केवल दूसरों को देने का भाव रखता है। तो ये जो महापुरुष की स्थिति है वो कैसे एक साधक प्राप्त कर सकता है, उसको भगवान आज के श्लोक में हम सभी के लिए बता रहे हैं। तस्मा द में अ की मात्रा मिक्स की थी, तो आप तस्मात अलग कर देंगे और द में जो अ मिक्स किया था वो हो जाएगा असक्तः। तस्मात यानी इसीलिए, असक्तः यानी आसक्ति रहित, सततम यानी निरंतर, कार्यम यानी कर्तव्य, कर्म कर्म का, समाचर भली भांति आचरण कर, असक्तो यानी आसक्ति रहित होकर, या चरण देखा य में आ की मात्रा मिक्स की थी ना, य में आ की मात्रा, तो आचरण कर्म ये शब्द बन गया और ही का अर्थ हो गया क्योंकि, ही यानी क्योंकि और आचरण कर्म, तो आचरण यानी करता हुआ, कर्म यानी कर्म। परमाप्नोति, देखो माँ में जो म है उसका आधा म पर के साथ जोड़ देंगे, परम यानी परमात्मा को, और म में जो आ की मात्रा है उससे बन जाएगा आपनोति यानी प्राप्त हो जाता है। और जो पुरुषः है उसका अर्थ हो गया मनुष्य। तो श्लोक का अर्थ क्या निकला, इसीलिए निरंतर आसक्ति रहित होकर कर्तव्य कर्म का भली भांति आचरण कर, क्योंकि आसक्ति रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। तो परमात्मा को प्राप्त करने का कितना इजी मेथड भगवान ने बताया कि हमें केवल हर कार्य को करते हुए आसक्ति रहित होना है। आसक्ति रहित मतलब क्या हुआ, आसक्ति कहते किसे हैं कि जो हम स्वयं हैं, मतलब जो हमारा स्वरूप है, उस अपने स्वरूप से संसार के जो जड़ पदार्थ हैं उनके प्रति जो हमारा आकर्षण रहता है उसको हम कहते हैं आसक्ति रहित। अब आसक्ति रहित होने के लिए हमें पहले आसक्ति किस कारण होती है उसको जानना आवश्यक है। तो आसक्ति कब होती है, जब हम अपने स्वरूप मतलब जो हम अविनाशी हैं, सुख का भंडार हैं, उसको न पहचान कर स्वयं को शरीर मान लेते हैं। हम ऐसा मान लेते हैं कि मैं शरीर हूँ, ये शरीर मेरा है, इसलिए हम जो भी कर्म करते हैं वो मेरे लिए करते हैं। जबकि जब हम ये बात स्वीकार कर लें कि मैं शरीर नहीं हूँ, यह शरीर मेरा नहीं है और शरीर मेरे लिए नहीं है, तो फिर ये शरीर किसके लिए है, ये शरीर संसार से एकता रखता है, इसलिए यह केवल संसार के लिए ही मिला है। तब हम आसक्ति रहित होकर मतलब इन जड़ पदार्थों के प्रति कोई आकर्षण न रखकर केवल इसे निष्काम भाव से संसार की सेवा में लगा दें। केवल ये भाव रखें कि हमारे को जो भी चीज़ मिली है, जो समय मिला है, जो सामग्री मिली है, जो सामर्थ्य मिली है, जो समझ मिली है, उस सब को इस संसार के हित के लिए लगा देने पर स्वतः ही हम आसक्ति रहित हो जाएंगे और आसक्ति रहित होने पर हम अपने परमात्मा को प्राप्त हो जाएंगे। अविनाशी सहज सुख राशि, हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूँ नहीं। नारायण 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 नारायण। अब भगवान ने आसक्ति रहित होकर कर्म करने से क्या होता है वो तो बता दिया, पर जो आसक्ति रहित होकर कर्म नहीं करता है उसका क्या होगा, उसको भगवान अगले आने वाले श्लोक 20 में बताएंगे। नारायण नारायण।